इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये भारत की बेटी की शानदार तस्वीर है। लेकिन भारत में फाइटर पायलट बनते रहे, लेकिन मुस्लिम समाज से आने वाली ये पहली सानिया मिर्ज़ा हैं जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और एयरफोर्स में वो चुनी गई हैं और अब वो फाइटर पायलट बनेंगे। सानिया मिर्ज़ा बनी देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं सानिया मिर्ज़ा। पिता हैं टीवी मैकेनिक। मुबारक हो, आपको ढेर सारा मुबारकबाद दे सकते हैं। सोचिए, मुस्लिम समाज के लिए कितनी खुशी की बात है। आज भी इस देश में आज़ादी के 70 साल बाद फिफ्थ जनरेशन के फाइटर पायलट्स आ गए। उसके बाद भी इस देश में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जिनके बच्चे फाइटर पायलट नहीं हैं, जहाज़ नहीं उड़ा सकते हैं, जज नहीं है। आज भी इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई है वो पावर सेंटर्स की लड़ाई है। इस देश में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कोयरी, मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों के लिए कितनी सफलता की बात होती है जब उनका एक समाज का कोई बच्चा सफल हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर सबको मौका दिया जाता तो ये देश कितना मजबूत होता। अगर हर घर से सानिया निकलती। मुस्लिम समाज के लिए खास, इसमें खासकर उन लोगों के लिए मैसेज है जो पढ़ाई लिखाई, महिलाओं के अधिकार को कहीं ना कहीं किसी वजह से अड़ंगा लगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब को आप भूल नहीं सकते हैं, फातिमा शेख को नहीं भूल सकते हैं, ज्योतिराव फूले को नहीं भूल सकते हैं, सावित्रीबाई फूले को नहीं भूल सकते हैं। सोचिए, ये कैसे हुआ? ये किसी भगवान की, किसी अल्लाह की कृपा से नहीं हुआ है। ये पढ़ाई लिखाई की ताकत से हुआ है। मैं आपके फेथ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका फेथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस देश के विज्ञान को, इस देश के संविधान को मानिए, ताकि हर घर से ऐसी मिर्जा नाम की जो बेटी हैं वो सफल हो सके। सोचिए, 1848 में पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोलती हैं सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख अपना मकान देती हैं पुणे में। वहां से भारत में किसी भी धर्म और जाति की महिलाओं की पढ़ाई मतलब कागजी तौर पे शुरुआत होती है। उससे पहले लोग घरों में पढ़ाते थे, बाहर नहीं जाने देते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया, जिसकी वजह से आज महिलाएं जज, बैरिस्टर, फाइटर पायलट तमाम बड़ी नौकरियों पे जा रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की ये तस्वीर है, भारत की इस बेटी का गुणगान हम लोग इसलिए कर रहे हैं। हज़ारों फाइटर पायलट बनेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज से पहली फाइटर पायलट हैं। इसलिए समाज को पढ़ना लिखना चाहिए, अपने बच्चों को आगे लाने देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी करके 90% से ज़्यादा एक तबका है जिसको हम लोग एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियां कहते हैं। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, ये सब लोगों को पढ़ने लिखने से दूर रखा गया है और इसीलिए आज वो लाचार, बेबस और गरीब भी हैं। तो सानिया मिर्ज़ा ने नए दरवाजे खोले हैं मुस्लिम समाज के लिए, नहीं पूरे देश के लिए प्राउड मूवमेंट है। मुस्लिम समाज के लिए सीख है कि आपको अपने बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देनी पड़ेगी, इदारे देनी पड़ेंगी। आखिर सवाल है कि 75 साल बाद पहली मुस्लिम महिला क्यों फाइटर पायलट बनी? लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी में भी ये संख्या बहुत कम है, न के बराबर है। उनको भी समझना पड़ेगा। सवर्ण समाज की भागीदारी ओवर रिप्रेजेंटेड है, ब्राह्मण समाज की भागीदारी ओवर रिप्रेजेंटेड है, लेकिन आज भी इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की भागीदारी तमाम ऐसे जगहों पर बहुत कम है और महिलाओं का तो इस समाज का और कम है। अभी महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है उसमें सिर्फ सवर्ण महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी बढ़ी है, गैर सवर्ण महिलाओं की भागीदारी बहुत कम बढ़ी है। इसलिए वो तमाम लोग को सोचना पड़ेगा कि हमारी भागीदारी कैसे बढ़े। आज एक ट्विटर, फेसबुक और मैंने बढ़िया कोट देखा, मतलब लाइन देखी। मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। यूपी के एक शख्स हैं, मुस्लिम शख्स हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि उस शख्स की नाक सबसे बड़ी और लंबी होती है जिस शख्स को उसके परिवार के अलावा कोई नहीं जानता है, उसके खानदान को उस गांव के अलावा कोई नहीं जानता है, जो कभी अपने घरों से बाहर, अपने जिले से बाहर, अपने देश से बाहर नहीं गया हो। मतलब जो आदमी जितना कम दायरे में सीमित है, उसके नाक की लड़ाई उतनी बड़ी है, उसके नाक की लंबाई उतनी बड़ी है। और इसलिए उनका कहने का मकसद ये था कि ये अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, लिखाइए, जाति के नाम पर हत्याएं मत कीजिए, धर्म के नाम पर हत्याएं मत कीजिए, उनको सानिया मिर्ज़ा की तरह आसमान छूने दीजिए।
पढ़ने लिखने दीजिए, अपने मर्जी के फैसले लेने दीजिए, अपनी मर्जी से उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उनका कत्ल मत कीजिए, और कभी बेटे के लिए उनको भ्रूण हत्या, पेट में मत मारिए। शानदार खबर है, मुस्लिमों के लिए नहीं, इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज के लिए, और उनको अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मौका देना चाहिए। और आज मैं नमन करूंगा सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख और बाबा साहेब को, जिन्होंने इस देश में महिला अधिकार के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। और सोचिए कि हर घर में सानिया मिर्जा होनी चाहिए ताकि इस देश की बेटियां उड़ सके। लेकिन वो कौन लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर अपनी बेटियों को रोकते हैं, और वो कौन लोग हैं जो बेटों के लालच में बेटियों की भ्रूण हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और नाक को कभी अपनी इज्जत का सवाल मत बनाइए। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को जीने दीजिए, शानदार जिंदगी जीने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। जाति और धर्म के नाम पर उनकी हत्याएं मत कीजिए, इसी देश में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सानिया मिर्जा एक मिसाल है। मुस्लिम समाज प्राउड फील कर रहा है, पूरे देश को प्राउड फील करना चाहिए। कोई देश तभी मुल्क बनता है जब उसमें सबकी खुशियां कॉमन हो, सबकी तकलीफें कॉमन हो। लेकिन सोचिए 75 साल लग गए मुस्लिम परिवार से एक महिला को फाइटर पायलट बनने में। इसमें दोनों चीज़ है, धार्मिक कट्टरता भी बड़ी वजह है, और एक दूसरी वजह है जो बाकी लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। धर्म आपका निजी मसला है, जाति पर गर्व करना आपका निजी मसला भी नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इस देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों से मौके छीने गए हैं, और कुछ लोगों ने जाति और धर्म के वजह से कुछ मौके गंवाए हैं अपने दकियानुसी विचारों की वजह से। तो सानिया ने इन सारे बैरियर को तोड़ा है, और ये बड़ी खबर है। और मुझे लगता है कि देश, बाबा साहब ने कहा है, मैं किसी देश की तरक्की इस बात से नापता हूं कि उस देश की तरक्की में महिलाओं का कितना योगदान है, महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। सोचिए 75 साल बाद कोई मुस्लिम लड़की अब जाके फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने जा रही है। सवाल है कि इस देश में जाति के नाम पर SC ST OBC को रोका गया है, वही धर्म के नाम पर भी रोका गया है, और जब संविधान लागू है उसके बाद भी 75 साल बीत जाते हैं। इन तमाम बैरियर को तोड़ना चाहिए, तभी ये मुल्क मजबूत मुल्क बनेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।